अक्षय तृतीया पर बुंदेलखंड और विभिन्न अंचलों में बिकने वाली पुतलियों पर इस साल फिर से कोविड का कहर टूटा है। इन पुतलियों को बनाने वाले कलाकारों पर भी लगातार 2 सालों से आजीविका संकट दिखाई दे रहा है। जहां हर साल आज के दिन इन बाजारों में खरीदारी की धूम हुआ करती थी, वहीं आज यहां सड़कों पर पसरा सन्नाटा कोविड के भय को दिखा रहा है, जो लगातार छोटे छोटे दुकानदारों को धीरे धीरे उनकी आजीविका को समाप्त कर उनको बदहाली की ओर ले जा रहा है। अपनी कला को सहेजे यह दुकानदार महीनों पहले से माटी से यह गुड्डा गुड़िया बनाने में जुट जाते हैं और इन्हें दूल्हा दुल्हन की छवि देने के बाद जब बाजारों में बेचने आते हैं तो इनके चेहरों की मायूसी और लागत के साथ साथ मेहनताना ना निकलने की घबराहट को सहज ही देखा जा सकता है। मिट्टी बर्तन बाजार में पसरा यह सन्नाटा इनके दर्द को बयां कर रहा है। अक्षय तृतीया पर बिकने वाली पुतलियां और उससे इन मूर्तिकारों के घरों में बनने वाली 2 जून की रोटी भी कहीं इस कोविड कर्फ्यू के साथ इनके घरों के चूल्हों में लॉकडाउन न लगा दे। बुंदेलखंड में पुतलियों की यह विधा बरसों से चली आ रही है, जहां घर की कुंवारी कन्याओं को शादी के सभी रीति रिवाजों और गृहस्थ की परंपराओं से खेल खेल में ही परिचित करा दिया जाता है। बुंदेलखंड में सालों से यह परंपरा जो चली आ रही है पुतरा पुतरिया पूजने की, यह कोरोना महामारी के चलते आज यह बड़ी ही गंभीर हो गई है। आज देखा गया है कि बच्चों को ही माता पिता ने इस त्यौहार को मनाने के लिए मना किया है। उन्हें डर है कि कहीं हमारे बच्चे कोरोना महामारी से संक्रमित ना हो जाएं। इस कारण ना ही बाज़ारों से पुतरा पुतलिये खरीदने की बच्चों को इजाज़त मिली है और ना ही इस वर्ष मार्केट में देखा गया है कि बच्चों ने पुतरा पुतलियों को खरीदा है। और जो कई सालों से यह परंपरा चली आ रही थी कि बरगद के वृक्ष के नीचे बच्चे जो बड़े हर्ष उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते थे, बड़ी उमंग के साथ मनाते थे, इस वर्ष यह त्यौहार बड़ा ही फीका कोरोना महामारी के चलते दिखाई दिया है। बुंदेली माटी की विधा को लगी कोविड की नज़र जल्दी समाप्त हो, इसके लिए निश्चित रूप से आपको और हमें आज तक चल रहे सरकारी प्रयासों का भरपूर साथ देना होगा। बुंदेली माटी की टीम की ओर से हम कामना करते हैं कि जल्दी हमारा देश कोविड मुक्त हो, जिससे इसके साथ साथ टूटने वाली हमारी कई छोटी छोटी परंपराएं वापस बुंदेली मिट्टी में अपनी चमक फिर से बिखेर सकें। इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, जहां आज कोरोना महामारी के चलते शहर के समाज सेवियों और सामाजिक संस्थाओं ने एक बार फिर जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ किया, जिससे सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से 6, पंजाबी समाज की ओर से 4 और एडवोकेट राजीव मोहन पांडे ने 6 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए। कोरोना की इस बार आई दूसरी लहर ने सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के अभाव में डॉक्टर और कोविड मरीजों को परेशान किया है, जिसके चलते ऑक्सीजन के लिए मचे हाहाकार के बीच हटा के जनहित संगठन द्वारा ऑक्सीजन बैंक की स्थापना हेतु प्रयास किए गए थे। कुछ दिनों की मेहनत रंग लाई और शुक्रवार की शाम को चंडी जी मंदिर परिसर में ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई, जिसमें हटा के सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से 6, पंजाबी समाज की ओर से 4 और एडवोकेट राजीव मोहन पांडे की ओर से 6 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। जैसे रक्त बीज का रक्त जहाँ जहाँ गिरता था वहाँ वहाँ एक नया रक्त बीज खड़ा हो जा रहा था। इसी प्रकार ये कोरोना की बीमारी है कि एक वायरस से अनेक वायरस और अनेक मरीज दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहे हैं। आज के समय में हमारे पास संसाधन बहुत कम थे। हम लोगों ने अस्पताल के संसाधन से शुरुआत की थी पेशेंट को शुरू करने की। फिर हमें जनहित ग्रुप से जुड़े, जनहित ग्रुप के हटा के महानुभावों से संपर्क किया